हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है और उसका हम प्रूविंग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय के अनुसार, अब गॉस की प्रमेय होती क्या है, तो ये गॉस की प्रमेय गॉस ने दी थी। ठीक है, तो उनके अनुसार ये प्रमेय होती क्या है, ये है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब एक हमारे पास जो बंद पृष्ठ होगा उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू क्या दिया गया है हमें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से आइए हम प्रूविंग करते हैं। सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ये डायग्राम ले लेते हैं गॉसियन है ना, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। इस गॉसियन सरफेस में क्या होता है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो A। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो क्या है बच्चों, वो A है। ठीक है, अब ये गॉसियन क्षेत्रफल है। अब उसके अंदर ये छोटा सा एक एरिया यानी एक क्षेत्रफल और ले लेते हैं। ये तो पूरा क्षेत्रफल हो गया और एक ये छोटा क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर जो O बिंदु है, यहाँ पर Q आवेश है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम छोटा क्षेत्रफल लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा जिसे हम लोग डी ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, डी ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर P बिंदु है और O बिंदु से P बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितनी दी गई बच्चों, R दी गई है। ठीक है, ये यहाँ पर शो किया गया है। ये टोटल बड़ा क्षेत्रफल था और ये गॉसियन हमारा मतलब छोटा अल्प क्षेत्रफल है जिसको हम लोग DA से इंडिकेट किए हैं। ठीक है, हाँ ये P पॉइंट है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा E नॉट दिया गया। तो अब इस डायग्राम के माध्यम से हम गॉस की प्रमेय को प्रूव करेंगे। गॉस की प्रमेय क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश यानी उस पृष्ठ पर उपस्थित जितना भी हमारा कुल आवेश होगा का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्या है कि माना एक बिंदु आवेश Q है। ठीक है, यहाँ पर हमने समझ लिया कि ये बिंदु आवेश क्या है, Q है। एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O स्थित है। तो बंद पृष्ठ हमने क्या देखा, ये एक बंद पृष्ठ है जहाँ पर एक बिंदु O है। ठीक है, यहाँ तक समझा, स्थित है। पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P की O से दूरी R है। तो अब अभी हमने डायग्राम में बताया कि P से O के बीच की दूरी R है। P के चारों ओर अल्प क्षेत्रफल DA है, मतलब P के चारों ओर ये अल्प क्षेत्रफल जो है ये DA है और O से P के बीच की दूरी R है। तो अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, अब हम अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स सबसे पहले समझेंगे। तो ये होता है डी फाई ई, क्योंकि डी इसलिए लगा लिया क्योंकि अल्प क्षेत्रफल है। तो डी फाई ई बराबर हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे वेक्टर ई और डी ए का। ठीक है, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डी फाई ई, अब हमें पता है कि ई की वैल्यू कितनी होती है, तो ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। डी फाई ई यानी ये चीज़ हम यहाँ पर ले लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिएगा D और इतनी जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, ओमेगा की होगी। ठीक है, ओमेगा हमारा एक घन कोण होता है हिंदी में। तो यहाँ तक हमने अल्प क्षेत्रफल का फ्लक्स निकाल लिया। अल्प क्षेत्रफल का मतलब इस वाले क्षेत्रफल का, ये जो क्षेत्रफल दिया गया अल्प क्षेत्रफल का हमने फाई ई निकाल लिया। ठीक, आगे चलते हैं। अब पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, अब पूरे फ्लक्स से निर्गत वैद्युत
फ्लक्स निकालेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे सॉरी, समाकलन कर देंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, निकल आएगा, यानी जो समाकलन होगा वो किसका होगा, डी ओमेगा का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं समाकलन, ये वैल्यू एक आप याद कर लीजिएगा, समाकलन करेंगे जब भी डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जब डी ओमेगा यानी समाकलन डी ओमेगा की वैल्यू कितनी रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। तो अब देखो यहाँ से ये 4 पाई और ये 4 पाई कट रहा है, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रूविंग है, और इससे न्यूमेरिकल भी हमारे काफ़ी हद तक सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही।